Hello everyone, how are you? Welcome to my channel Learn Well with Sheila ma'am. Today I am going to explain you division. Before division, we will discuss about the property of division. Here is the sum property of division. So let's start. First property is division by 1. यानी अगर हम किसी नंबर को यदि 1 से डिवाइड करें तो आंसर क्या होगा। यदि हम किसी नंबर को यदि 1 से डिवाइड करते हैं तो आंसर नंबर इटसेल्फ आएगा। ठीक है। सो हियर इज आई हैव टेकन एन एग्जांपल। ठीक है। माय एग्जांपल इज 7047। यहाँ पर 1 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो आंसर जो हो जाएगा 7047, ये आंसर होगा। ठीक है। एंड द नेक्स्ट एग्जांपल 704 डिवाइड 1, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 704। ठीक है। यानी जब हम किसी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो आंसर जो होगा नंबर इटसेल्फ आएगा। जैसे कि यहाँ पर आया है 7047 एंड सेकंड क्वेश्चन जो है वहाँ पर है 704। अगर डिवाइड किया 1 से तो यहाँ पर आंसर है 704। ओके। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल है जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी हमारी, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या हो जाती है, डिवीजन ऑफ अ नंबर बाय इटसेल्फ। इट मीन्स अगर हम किसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वोशिएंट क्या होगा। तो यदि हम किसी नंबर को अगर हम उसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर 1 आएगा। ओके। सो आई हैव टेकन हियर एन एग्जांपल। My example is 8470 and we divide 8470, यानी हमने इसी नंबर को इसी नंबर से डिवाइड किया है। तो जब हम इसी नंबर को सेम नंबर से अगर डिवाइड करें तो आंसर हमारा 1 आएगा। ठीक है। उसी तरह से हम और नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं 340 एंड 340। अगर हम 340 को 340 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर भी हमारा आंसर 1 आएगा। तो इस तरह से अगर हम किसी नंबर को अगर उसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर 1 आता है। ओके। एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डिवीजन ऑफ अ जीरो बाय अ नंबर, यानी किसी भी नंबर को अगर जो जीरो दिया है अगर जीरो से हम किसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर होगा। यदि हम जीरो को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर 0 होगा। ओके। सो हियर आई हैव टेकन एन एग्जांपल एंड माय एग्जांपल इज 0 डिवाइडेड 7। अगर हमने 0 को 7 से अगर डिवाइड किया तो यहाँ पर आंसर 0 हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है एग्जांपल 0 डिवाइडेड 10, तो यहाँ पर भी आंसर 0 हो जाएगा। सपोज हम इसको करके देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे कि अगर हम मान लीजिए ये जो हमारा 7 है, तो हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे, 7 से 0 को डिवाइड करेंगे। ठीक है। तो 7 का टेबल अगर हम 0 टाइम पढ़ेंगे तो आंसर हमारा 0 आएगा। ठीक है। तो हम 7 का टेबल अगर 0 टाइम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हमारा 0 आ रहा है। ठीक है। इट मीन्स इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। यानी डिवीजन ऑफ अ जीरो बाय अ नंबर, अगर हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, अगर 0 का डिवीजन किसी नंबर से होता है तो आंसर हमारा 0 होगा। ओके। एंड द नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिवीजन बाय अ जीरो। अगर किसी, जैसे कि यहाँ पर हमने 0 को 7 से डिवाइड किया था, अगर हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या आंसर होगा। अगर हम किसी नंबर को, सपोज मैंने यहाँ पर एग्जांपल ले लिया है 8 और हम इसको अगर 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर आंसर जो होगा ये नॉट पॉसिबल होगा या इनफिनिट आंसर हो सकता है, यानी हम इसको डिवाइड कर ही नहीं सकते, ये इम्पॉसिबल है। सपोज यहाँ पर हमने अगर मान लीजिए हम करके देख लेते हैं इसको, अगर 8 है, यहाँ पर 0 है, 0 को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 का टेबल अगर हम 8 टाइम बोलते हैं, यानी हम 8 टाइम बोलेंगे तो भी तो 0 ही आएगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम अगर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आगे बढ़ते जाएंगे और 8 कभी एंड नहीं होगा। यानी ये जो 8 है बार बार हम इसी को बार बार करते जाएंगे, जो कि
इम्पॉसिबल है, यानी ये नॉट पॉसिबल है डिवीज़न करना। तो इसका आंसर जो होगा ये नॉट पॉसिबल होगा या इन्फिनिट हो सकता है। तो इस तरह से हमने जो है कुछ डिवीज़न है, डिवीज़न की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में यहाँ पर हमने देखा है कि डिवीज़न की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू डिवीज़न बाई वन डिजिट नंबर। यानी यहाँ पर अब हम पढ़ेंगे कि एक वन डिजिट नंबर से कैसे डिवाइड किया जाता है और उसका वेरिफिकेशन को भी हम पढ़ेंगे यहाँ पर। सो लेट स्टार्ट। हियर आई हैव टेकन एन एग्जांपल, डिवाइड 34,846 बाई 8। ठीक है, यानी हमको यहाँ पर 8 से डिवाइड करना है, तो 8 से हम डिवाइड करेंगे 34,846 में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर वन डिजिट नंबर है, तो यहाँ पे भी हम वन डिजिट नंबर ही लेंगे। लेकिन जब हम वन डिजिट नंबर ले रहे हैं तो 3 जो है बहुत छोटा हो रहा है 8 से, जो कि 8 के टेबल में नहीं आता है। तो यहाँ पर हम 34 ले लेंगे, यानी हम 2 डिजिट नंबर ले लेंगे 34। तो इस 34 में अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 34 में डिवाइड करने के लिए हम 8 का टेबल पढ़ेंगे और 8 का टेबल में यदि 34 या उससे कम आता है तो उस नंबर को हम लेंगे। तो यहाँ पर अगर हम पढ़ते हैं 8 का टेबल 4 टाइम, यानी 8 4 दा, तो यहाँ पर हो जाएगा 32। ठीक है, और अगर हम 5 टाइम बोलते हैं तो ये 40 हो जाएगा, जो कि 34 से ज़्यादा है, इसलिए हम 8 4 दा लेंगे। तो 8 गोज़ 4 टाइम, 8 गोज़ 4 टाइम, तो यहाँ पर आया है 32। अब हम माइनस करेंगे इसमें, तो 4 माइनस 2 2 हो जाएगा, 3 माइनस 2 3 0 हो जाएगा। ठीक है, वी ब्रिंग्स डाउन 8 हियर, यानी हम 8 को राइट डाउन करेंगे, नीचे में यहाँ पे राइट करेंगे, यानी 28 हम पढ़ेंगे इसको। अब ये जो 28 है, 28 में भी हम वही काम करेंगे जो अभी ऊपर में किए थे। तो 8 का टेबल हमको इतने टाइम बोला है कि 28 आए या उससे कम आए। तो अगर हम 8 का टेबल 3 टाइम पढ़ते हैं तो यहाँ पर आंसर आता है 24। अगर 4 टाइम पढ़ेंगे तो 32 आ जाएगा, जो कि 28 से ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 8 गोज़ 3 टाइम्स, 8 गोज़ 3 टाइम यहाँ राइट करेंगे, 3 को यहाँ राइट करेंगे और 24 जो होगा यहाँ पर हम राइट करेंगे। ठीक है, अब माइनस करेंगे तो 8 माइनस 4 यहाँ हो जाएगा 4, 2 माइनस 2 यहाँ पे हो जाएगा 0, यही कुछ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट अब जो यहाँ पर हमने 8 को राइट किया था, अब हमारा बचा है 4, तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे 4। ठीक है, तो इस तरह से हमने 4 को राइट किया है यहाँ पर। तो अब हुआ है 44। अब 44 को हम क्या करेंगे, 8 का टेबल बोलेंगे। तो 8 का टेबल यदि हम 5 टाइम्स बोलते हैं तो आंसर आएगा 40, यानी 8 5 का 40 होगा। तो 8 गोज़ 5 टाइम्स, यहाँ पे राइट करेंगे 5 और यहाँ पे राइट करेंगे 4। ठीक है, यहाँ पर हम क्या राइट करेंगे 40। ये जो हमने 40 को राइट किया है यहाँ पर, अब 44 में से यानी कि माइनस करेंगे 40 को, तो यहाँ पे 4 माइनस 0, तो यहाँ से आएगा 4, यहाँ पे 4 माइनस 4 0। अब नेक्स्ट जो होगा हम 6 को राइट करेंगे, वी राइट डाउन 6 हो जाएगा 46। अब 46 में भी हम 8 का टेबल वही पढ़ेंगे। अब कितने टाइम पढ़ेंगे हम, वी रीड द टेबल ऑफ 8, 8 5 सा 40 हो जाएगा। अगर हम 8 6 सा लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 8 6 सा 40 से, यानी 46 से ज़्यादा हो जाएगा, जो कि हम नहीं लेंगे। तो यहाँ पर हम 8 5 से ही फिर लेंगे, तो 8 5 से कितना हो जाएगा यहाँ पर 40। अब यहाँ पर माइनस करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने डिवीज़न किया है। अब डिवीज़न किया तो ये जो होगा हमारा क्वोशेंट होगा, ये हमारा रिमाइंडर होगा। ठीक है, यानी इसको हम क्या कहेंगे, क्वोशेंट कहेंगे। ये हमारा क्वोशेंट हो गया और ये हमारा रिमाइंडर हो गया। ठीक है, अब देखिए ये क्वोशेंट, ये रिमाइंडर हम पढ़ेंगे कैसे। ये जो होता है हमारा डिवाइजर होता है, ये डिविडेंड होता है, और ये क्वोशेंट एंड रिमाइंडर। तो इस तरह से हमें पता होना चाहिए कौन सा डिविडेंड है, कौन सा क्वोशेंट है, कौन सा रिमाइंडर है। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। ओके, अब हम इसी क्वेश्चन को वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले हमारा जो फार्मूला होगा वेरिफिकेशन का, वो फार्मूला होगा डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशेंट
प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो फार्मूला है डिवाइडेड, डिवाइजर, कोशेंट प्लस रिमाइंडर, यानी डिवाइजर और कोशेंट को हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर और प्लस उसमें हम करेंगे रिमाइंडर को, ठीक है। अब जो हमारा ये जो सोल्यूशन होगा ये डिविडेंड के बराबर आना चाहिए, यानी डिविडेंड के बराबर अगर हमारा इसका सॉल्यूशन आ रहा है इसका मतलब जो हमने किया है डिवाइड वो हमारा सही होगा। तो यहाँ पर जो डिविडेंड होगा हमारा, डिविडेंड क्या हम लिखेंगे 34,846, ठीक है। अब डिवाइजर जो होगा, डिवाइजर हमारा यहाँ पर 8 है और कोशेंट हमारा हो जाएगा 4,355 और प्लस रिमाइंडर में क्या आया हमारे पास 6 आया, तो ये हो गया रिमाइंडर 6। अब हम क्या करेंगे, ये जो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले हम 4,355 अब मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो 8 5 ज़ा 40, 40 को 0, 4 कैरी हो जाएगा, 8 5 ज़ा 40, 40 और 4 44, 4 कैरी फिर इधर हो जाएगा, 8 3 ज़ा 24, 24 और 4 28, 2 कैरी हो जाएगा, 8 4 ज़ा 32, 32 प्लस 2 34, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा आएगा ये क्या हो जाएगा 34,840, ठीक है। ये हमारा आया इस तरह से, हमने अगर मल्टीप्लाई किया है तो आया। अब इसके बाद में हम प्लस करेंगे 6, ठीक है। और हमारा इधर जो है डिविडेंड कितना है 34,846, ठीक है। तो 34,846 ये जो हमारा है, अब हमारा इसको हम प्लस करते हैं तो इसके बराबर होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे 6 में 0 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6 4 8 4 3, ठीक है। अब देख रहे हैं कि ये और ये दोनों ही राइट सा, लेफ्ट और राइट दोनों ही क्या हमारा सेम होगा। तो अगर ये दोनों सेम आया इसका मतलब जो हमने डिवाइड किया है ये हमारा डिवीजन सही होगा। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू डिवीजन बाय 2 डिजिट नंबर। अब हम पढ़ेंगे 2 डिजिट नंबर से कैसे डिवाइड किया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। हियर आई हैव टेकन एन एग्जांपल, डिवाइड 49,360 यानी 49,360 बाई 12। ये हमारा डिवीजन है, जो एग्जांपल हमने लिया है हम इसको 12 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हम पहले 12 लिखेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे 49,360। तो सबसे पहले यहाँ पर 2 डिजिट नंबर है तो यहाँ भी हम 2 डिजिट नंबर लेंगे। तो 2 डिजिट अगर नंबर हम यहाँ लेते हैं तो यहाँ 49 हो जाता है। तो अब हम क्या करेंगे 12 का टेबल कितने टाइम बोलेंगे 49 आए या 49 से कम है। तो अगर हम 12 का टेबल 4 टाइम बोलते हैं तो यहाँ पर आता है 48, ठीक है। तो 12 गोज 4 टाइम, अगर 12 4 टाइम जाता है यानी 4 का टेबल अगर हम बोलते हैं, सॉरी 12 का टेबल अगर हम 4 टाइम बोलते हैं तो यहाँ पर 48 आता है। तो 12 गोज 4 टाइम, तो 4 हम यहाँ पर राइट करेंगे और जो 48 हमारा आया हुआ है यहाँ पर हम राइट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब माइनस करेंगे हम तो 9 - 8 यहाँ पे 1 हो जाएगा और 4 - 4 यहाँ पे 0 हो जाएगा। 0 में हम कुछ नहीं लिखते हैं, वी राइट डाउन 3। अब यहाँ पर हम 3 को राइट कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 30। अब हम 12 का टेबल कितने टाइम पढ़ेंगे 1 टाइम पढ़ेंगे तो 12 हो जाएगा। 12 × 12, अगर 2 टाइम लेते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 1 टाइम लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 12। 3 - 2 1, 1 - 1 0 हो जाएगा, यानी हम यहाँ पे कुछ भी नहीं राइट करेंगे। नेक्स्ट जो यहाँ पर हमने 3 को कॉपी किया था, अब हम वी राइट डाउन हियर 6 को राइट करेंगे तो वी रीड हियर 16, इसको हम 16 पढ़ेंगे। अब जो 16 है फिर हम क्या करेंगे 12 का टेबल 1 टाइम ही बोलेंगे, क्योंकि अगर 2 टाइम बोलते हैं तो क्या होता है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो 12 × 1 = 12 यानी 12 गोज 1 टाइम, फिर यहाँ पे 1 टाइम जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा और फिर हम 6 - 2 4 हो जाएगा, 1 - 1 0। नेक्स्ट
अब यहाँ पे 0 बचा है तो 0 को हम यहाँ पे राइट कर देंगे, यानी वी राइट डाउन 0। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 40 हो जाएगा। अब जो ये 40 हुआ है तो 40 का फिर हम क्या करेंगे 12 का टेबल बोलेंगे। 12 का टेबल हम 3 टाइम बोलेंगे तो यहाँ पर 36 हो जाएगा। अगर 4 टाइम बोलते हैं तो ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए 12 गोज 3 टाइम, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा और ये जो 36 है यहाँ पर हो जाएगा। ओके, अब क्या होगा, ये 0 है, 0 में से 6 माइनस नहीं होगा तो यहाँ से हम लेंगे 1, तो 1 10 हो जाएगा। 10 माइनस 6 4, 3 माइनस 3 0। ठीक है, तो इस तरह से हमने डिवाइड किया है। यहाँ पर ये जो है इसको हम रिमाइंडर कहेंगे, ये हमारा रिमाइंडर हो गया और ये जो है ये क्वोशेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने डिवाइड किया है। अब हम देखते हैं कि इसको वेरीफाई कैसे करते हैं। तो वेरिफिकेशन करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा फार्मूला होगा उस फार्मूले को राइट करेंगे। तो फार्मूला होगा यहाँ पर डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो यहाँ पर फार्मूला हो जाएगा डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो जो डिविडेंड हो जाएगा, डिविडेंड यहाँ पर क्या हो जाएगा 49,360। ठीक है, डिवाइजर क्या हो जाएगा हमारे पास 12 और क्वोशेंट हो जाएगा 4113, रिमाइंडर हो जाएगा 4। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा वेरिफिकेशन जब हम करते हैं तो जो हमारा ये डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, इसका जो सलूशन होगा, ये सलूशन करने के बाद हमारा अगर इसके बराबर आ जाता है, इसका मतलब जो हमने वेरीफाई किया वो सही है और ये जो क्वेश्चन हमने किया है, यानी जो हम सॉल्व किए हैं वो हमारा सही है, किया गया है। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, 4113 को 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि ये दोनों के बीच में मल्टीप्लाई दिया हुआ है। तो सबसे पहले 2 का टेबल हम बोलेंगे, 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ये 3 1 जा 3, यहाँ पर 1 का टेबल बोलेंगे, 1 3 जा 3 एंड 1 1 जा 1, फिर 1 का 1 से करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 4 जा 4। तो इस तरह से अब इसको हम ऐड कर देंगे, 6 2 3 5 हो जाएगा, यहाँ पर 2 1 3 8 1 9 और ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो इस तरह से हम जो सॉल्व किए हैं, हमारा क्या यहाँ पर आया है 49,356। ठीक है, अब प्लस यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो फिर यहाँ पर इस तरह से हम राइट करेंगे और इन दोनों को ऐड करने के बाद ये जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर को अगर हम ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद इसके बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पर हम 6 और 4 को अगर ऐड करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 10, 1 कैरी 6 3 9 4। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा आया है वेरिफिकेशन जो हमने किया है ये हमारा सही है, यानी दोनों ही सेम आ रहा है, राइट और लेफ्ट साइड दोनों ही इक्वल है। इसका मतलब जो हमने डिवाइड किया है ये हमारा डिवीज़न सही होगा। तो इस तरह से हम डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद किस तरह से वेरीफाई किया जाता है, यहाँ पर हम सीखे हैं कि डिवीज़न करने के बाद इसको वेरिफिकेशन कैसे किया जाता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।